नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हमारा एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, ये हमारा रेलवे में पूछा गया एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ये हमारा रेलवे के एनटीपीसी में ही पूछा गया प्रश्न है, और ये भी हमारा रेलवे के एनटीपीसी में ही पूछा गया प्रश्न है। तो जितना भी क्वेश्चन है वो हमारा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसका? आरआरबी और एसएससी। आरआरबी और एसएससी का जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई का मान m है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3m का मान बताना है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो जो हमको दिया हुआ उसमें पहले कुछ करते हैं। जिसका मान निकालना है, हमको मान निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3m, इसी का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो m का तो मान पता है हमको क्या है। m का मान देखिए यहाँ पे गिवन है, उसका मान वो रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं m का मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू m का मान रखेंगे यहाँ पे। तो m का मान हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स बाई इंटू एक्स प्लस बाई। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स बाई इंटू एक्स प्लस बाई। ये जो हमारा आ गया वो हमारा m का मान आ गया। क्या आ गया? ये जो हमारा आ गया m का मान यहाँ पे रख दिए। तो जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन अभी भी हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। बस m का मान जो यहाँ पे था तो m का मान यहाँ पे लिख दिए हैं इतना। अब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये किस चीज़ का फॉर्मूला दिख रहा है? तो हम लोग जानते हैं ये जो दिख रहा है हमको, ये मेरा a प्लस बी का क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब है। ये क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये मेरा a प्लस बी का होल क्यूब मतलब x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या होता है? यही होता है जो ऊपर में दिया हुआ था, उस यही देख के हम ये लिख दिए, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है जो भी ऑप्शन दिया है सभी m के टर्म में, जितना भी है वो सभी m के टर्म में है ना, सभी में m है। तो x प्लस बाई का भी m के टर्म में मान निकालते हैं। तो यहाँ से x प्लस बाई बराबर हम लोग मान निकाल सकते हैं। यहाँ से x प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस बाई बराबर ये x बाई इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर, तो एक्स प्लस वाई बराबर ही क्यों निकालेंगे? क्योंकि देखिए हमको यहाँ एक्स प्लस वाई का ही मान चाहिए, इसीलिए क्या कर रहे हैं यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान निकाल रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा m बटा एक्स बाई। क्या हो जाएगा? m बटा एक्स बाई। ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई का मान, ठीक है। ये हम लोग यहाँ से निकाले हैं। जो यहाँ पे था एक्स बाई बराबर एक्स बाई इंटू एक्स प्लस बाई बराबर m, तो यहाँ से निकाल लिए हैं। अब इसके जगह रख देते हैं एक्स प्लस बाई की जगह। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बाई की जगह लिखेंगे m बटा एक्स बाई, ठीक है। और इसका होल क्यूब है, देखिए तो यहाँ पे होल क्यूब था तो हम भी होल क्यूब कर देंगे। तो इसका होल क्यूब जब करेंगे तो हो जाएगा हमारा m क्यूब बटा एक्स क्यूब और बाई क्यूब, यही हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसा हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है वो हम लोग मैच करते हैं। तो ऐसा हमारा ऑप्शन तीसरा में दिया हुआ है। किसमें? ऑप्शन तीसरा में ऐसा ही सेम दिया हुआ है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए किस प्रकार का कितना अच्छा क्वेश्चन था। और ये भी क्वेश्चन जो हमारा था प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। इसका और सारा तरीका है, लेकिन अभी इतना ही जानिए और अगला क्वेश्चन में और सारा तरीका बताएंगे, ठीक है। इतना में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका 2-3 तरीका है, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे के एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और ऐसा क्वेश्चन हमारा बहुत पूछा गया है ग्रुप डी में भी, और आप देख सकते हैं एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो सिंपली देखिए अगर इसको बेसिक से बनाया जाए तो क्या है? अंडर रूट 0.144 ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक और जीरो है मेरा यहाँ पे, क्या है? एक और जीरो, यहाँ पे एक और जीरो दे देंगे। तो बटा अगर ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा? दशमलव बाद कितना अंक है? 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक है, तो 4 को जीरो दे देंगे तो 4 जीरो हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ऊपर में जो बचा है वो तो आगे में जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, दशमलव था तो हटा दिए, तो बचा क्या? 144। 144 का वर्गमूल हमारा कितना होता है? 12 बटा ये देखिए
10,000 है। और हम लोग जानते हैं जब ब्रैकेट से बाहर निकलता है, वर्गमूल जब बनाते हैं तो 2 गो जीरो का 1 जीरो बाहर निकलता है, तो 2 जीरो का 1 जीरो निकलेगा तो 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो तो 1 जीरो, और 1 का वर्गमूल हमारा 1 होता है तो 1 कितना गया 12/100। इसका वर्गमूल करेंगे, इस मतलब इसका भाग करेंगे 12/100 तो आ जाएगा 0.12। 2 जीरो से भाग करेंगे दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जितना आ जाएगा 0.12, ये हमारा हो जाएगा इसका वर्गमूल। कौन सा ऑप्शन में है 0.12? तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को चाहे तो दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, देखिए अंदर में क्या दिया हुआ रूट के अंदर 0.14, पॉइंट को अभी भूल जाइए। तो क्या है 144 है, 144 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है 12 दे दिए। अब दशमलव के बाद देखना कितना अंक है उतना, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक है, 4 अंक है और चारों अंक पे क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है। तो इसका मतलब मने मन सोचेंगे कि 4 अंक लगा है उस पे रूट है तो 4 अंक का 2 अंक खिसकेगा पीछे से। देखिए अभी यहाँ पीछे से 4 अंक खिसका हुआ है, 1 2 3 4 अंक, और जब इसका रूट निकालेंगे पीछे से 2 अंक खिसकेगा, 1 अंक 2 अंक, तो खिसक के दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी देखिए जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था वही क्वेश्चन, मतलब जो आंसर यहाँ पे आया था वही आंसर मेरा यहाँ भी आया है, ठीक है। दोनों जगह क्या है सेम आंसर है। तो आप लोग जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से एग्जाम में बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। एक वस्तु 207 रुपये में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक शीतल नाम की लड़की है जो कि 207 रुपये में कोई वस्तु बेच रही है तो उसको 28% का हानि होता है। अच्छा, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो भी अपने आप में कितना होगा? अपने आप में 100% होगा, ठीक है। अपने आप में कितना होगा? अपने आप में 100% होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको क्या हुआ 28% का हानि हुआ। 28% का हानि में बेची, इसका मतलब है कि एसपी कितना होगा 28%। 100 में खरीदे 28% का हानि हुआ, इसका मतलब है उस चीज़ को हम कितना में बेचेंगे? 72% में बेचेंगे। अब 72% में तो 72 में बेच रहे हैं, ठीक है, 72% में बेच रहे हैं, लेकिन यही 72% का मान कितना दिया हुआ है? 207 दिया हुआ है। कितना देखिए 200 है ना, यही कि 207 रुपये में बेचने पर, मतलब यही 72% का जो मान है वो हमारा दिया हुआ है 207, ठीक है। 72% का मान 207 है, 1% का, लेकिन क्वेश्चन हमको निकालने क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है कितना? क्रय मूल्य 100% है, तो 72% का मान 207 है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? तो 1% का मान हो जाएगा 207/72, कितना? 72। लेकिन क्वेश्चन में जो निकालना है वो हमको निकालना है 100%, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य 100 था तो 100%, 1% का मान इतना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? एकरा में क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो ये जो हमारा निकलेगा वो हमारा 100% का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम काट लेते हैं, काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। यहाँ कितना से 72 से अगर काटे तो कटेगा नहीं, तो कितना से 7 2 9 9 से कट जाएगा, 9 8 72। इसको 9 से अगर काटते हैं तो 9 को 9 दूना 18, 9 3 27। फिर इसको 8 से काटेंगे तो 8 का 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 काट दिए तो कितना 7 बच गया, 7 और 0 कितना 8 से काट रहे हैं तो 8 8 64, तो 8 अब 6 और 0, ठीक है, तो 60 8 7 56, 4 और 0। अच्छा ये दूर दूर में लिख दिए हैं, जगह कम बच जाएगा, इसको चिपका देते हैं। अच्छा कितना बचा था? हाँ 56, 60 था तो 4 और 0 दशमलव 8 बचे 40, ठीक है। इतना आ गया, इतना ही आया ना? नहीं, एक मिनट, हाँ तो 8 से भाग गलत दे दिए हैं, फिर से देते हैं। यहाँ से 8 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का 8 8 दूना 16, तो 8 दूना 16, ठीक है। भाग नहीं लगेगा था दशमलव, कितना हो जाएगा फिर? 7 और 0, तो 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे? 64 6 और 0, तो 8 7 56, फिर 4 बचेगा 4 और 0, 8 बचे 40। कितना आ गया मेरा 2 दशमलव। अच्छा इसको हम थोड़ा सा इधर खींच, तो हमारा ये आ गया इतना कट के। तो इसको अब क्या करते नीचे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हाँ
यहाँ पे इतना आ गया है। अब ये जो सिर्फ मेरा ये जो आया है, ये कट के आया है, ठीक है, 8 से जो अभी काटे हैं इसको हम, ये मेरा जो आया है इस 8 से कट के आया है। उसके बाद जितना भी है इसको 100 से गुना करेंगे। जब 100 से इसको गुना करेंगे तो ये मेरा 100 से गुना दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 5 के बाद, मतलब 5 के पहले दशमलव आ जाएगा, तो ये मेरा 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 287.5, ठीक है। मतलब इतने इसका जो क्रय मूल्य 100% का मान हमारा ये निकल गया। 100% क्या था, मेरा क्रय मूल्य था, मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल गया वो निकल गया 287.5 रुपया। तो जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 287.5 रुपया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। ये क्वेश्चन का करने का बेहतरीन तरीका बताया, इसका और भी तरीका है, चाहे तो उस पर भी बना सकते हैं, इससे कम कैलकुलेशन होगा। तो चलिए उसको भी हम लोग डील कर ही लेते हैं इसी में। अगर उस प्रकार से बनाए, अगर इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से, जैसे ये हम 100 मान के बनाए, ठीक है, वहाँ 100 नहीं मानना पड़ेगा, हम अगर करते हैं उस तरीके से तो देखिए वो तरीका हमारा क्या है। अगर मानिए क्या है, 200 रुपया क्या है, एसपी है, और कितने का हानि हो रहा है, 28% का। तो 28% का जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो वो हमारा होता है तो 7/25। कितना होता है, 7/25। वो आप लोग को निकालने आता है, अगर नहीं आता है निकालने तो 28% का मतलब होता है नीचे में 100, इसको काटेंगे तो 7 चौके 28, इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो आ गया 7/25, तो यही हम लोग लेते हैं 7/25, ठीक है। अब देखिए नीचे में जो होता है लाभ जो दिया रहे और हानि जो भी दिया रहे, लाभ और हानि जो हमेशा जो कैलकुलेट होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। क्रय मूल्य पे, यहाँ पे हानि दिया था, मतलब वस्तु का अगर क्रय मूल्य 25 रुपया है तो 25 रुपया है तो उस पर 28% का हानि, कितना, 7 रुपये का हानि, तो 28% का मतलब 7 रुपये का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा तो 25 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा एसपी। और यही 18 का जो मान दिया है क्वेश्चन में वो हमारा दिया है, देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है, 207, मतलब वही 18 हम लोग रेशियो में निकाले तो कितना निकल गया, 18 निकल गया। और यही 18 का जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 207 दिया है, 207 निकल दिए। मतलब एसपी जो हमारा था, एसपी 18 अनुपात में हम लोग को जो निकाले थे अभी, उस ओरिजिनली में जो दिया था वो हमारा 207 दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन जो हमको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य है कितना, 25 अनुपात में है, तो 18 अनुपात का मान इतना, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान हो जाएगा 207/18। और हमको निकालना कितना है, क्रय मूल्य निकालना है 25 अनुपात का मान, तो 25 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो एकरा में 25 से गुना कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए उससे आसान कैलकुलेशन इसमें है, ऐसे काट लेंगे तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, इसको काटेंगे तो 9 से कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 11.5 होगा, 11.5, ठीक है। अब इस दोनों को अगर हम गुना कर लेते हैं तो 25 125 के 5, बाकी 12, 25 25 26 27 27 37 के 7, बाकी 3 25 3 28, ठीक है। दशमलव 1 अंक के बाद जा है तो यहाँ भी होगा 1 अंक के बाद, कितना आ गया, 287.5, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो आप इस तरीके से बनाएं, इसमें भी हमारा 287 आया था, उतना ही आंसर आया था, या फिर इस तरीके से बनाएं, ठीक है, आंसर सेम आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी हमारा देखिए एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 रुपये में खरीदा। अब देखिए एक्स बाई मानने से अच्छा है कि क्वेश्चन में मानेंगे क्या। जैसे अंकित मूल्य का कितना 9/10 में खरीदा, तो बच्चा करता क्या है, अंकित मूल्य को x मान लिए, अब x का 9/10 में खरीदे, मतलब CP हो गया 9x/10। इस प्रकार से अगर नहीं बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, तो दूसरा तरीका देखिएगा अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए जो भी अंकित, क्या बोला, अंकित मूल्य का 9/10, तो किसका, अंकित मूल्य का ना, तो मतलब ये जो नीचे में दिया है उसी को अंकित मूल्य मान लेंगे। अंकित मूल्य का कितना, 9/10, तो नीचे में जो दिया है वही मान लेंगे अंकित मूल्य के, कहे कि अंकित मूल्य का ही बोल रहा है, तो अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, ठीक है। नीचे वाला क्योंकि इसी का 9/10 है, तो इसी के 9/10 में क्या करता है, खरीदा है, तो CP खरीदा कितना में है,
अंकित मूल्य जितना भी, अंकित मूल्य कितना है 10 है, तो 10 अंकित मूल्य का 9/10 में खरीदा है। कितना में खरीदा है? अंकित मूल्य का 9/10 में खरीदा है। तो 10 से 10 खत्म, कितना बच गया? 9 बच गया। तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे। ये जो हमारा बनता है, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, इससे पॉइंट मतलब पॉइंट वाला कोई मान नहीं आता है एक्स बाई में। जैसे एक्स मानते तो 9x/10 बटा में आ जाता है ना। यहाँ देखिए बटा का झंझट खत्म हो गया हम लोग के इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, अब उसको पढ़ते हैं। आगे बोला है इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा जाए। अब इसका अंकित मूल्य जितना भी है उससे 8% अधिक पे बेचा जाए तब कितना में। अब देखिए ये अगर इसको 10 ही मान लेते हैं तो 10 का 8% कितना हो जाएगा? दशमलव में माना जाएगा। कितना? 10 का 8% मतलब 8/100, 0 से 0 गया तो कितना? 0.8। इससे इतना अधिक में बेचा, मतलब एसपी क्या हो जाएगा? 10.8। देखिए आसानी से बन रहा है, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्या करेंगे, हम दशमलव को लेंगे ही नहीं, इसको इतना मानेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहीं से हम चेंज कहाँ से करेंगे, मूड को हम लोग यहीं पे करेंगे कि पहले हम इस पॉइंट को हटा लेते। अच्छा इस 1 मिनट इसको पहले हटा लेते हैं। हाँ अब देखिए करेंगे कि 10 का 8% निकालना पॉइंट में आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम कोई भी चीज़ अगर मानिए अगर 2/3 अनुपात में है तो इसको हम ये भी तो कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। अभी भी देखिए 0 से 0 काट देंगे अगर तो 2/3 ही रहेगा ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ भी लिख सकते हैं 90/100 भी लिख सकते हैं। अगर 90/100 तो ये मेरा 100 ये 90 हो जाएगा। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब देखिए जो बेचा जो है कितना, अंकित मूल्य से 8% अधिक पे बेचा है। तो अंकित मूल्य है कितना? अब मेरा 100 है तो 100 से कितना? 8% अधिक, तो 8/100। तो 2 को 0 से 2 को 0 खत्म हो गया, तो 8 अधिक पे बेचा, 8 आ गया। 100 का 8% मेरा 8 आ गया, तो 8 अधिक पे बेचा मतलब कितना में बेचा होगा? 108 में बेचा होगा। ये मेरा क्या आ गया क्वेश्चन का? ये मेरा विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन में बोला क्या? क्वेश्चन बोला लाभ प्रतिशत। अब देखिए कोई चीज़ को हम खरीदे कितना में? 90 रुपये में, बेच कितना हम रहे हैं? 108 रुपये में। तो लाभ कितना हो रहा है? 18 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, और लाभ परसेंटेज लाभ निकाल रहे हैं। परसेंटेज लाभ और या लाभ हो या फिर हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। क्रय मूल्य मेरा कितना है? क्रय मूल्य 90 है, तो नीचे में 90 दे देंगे। परसेंटेज निकालना है, क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ कटने वाला 18 5 90, 5 इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 0। तो लाभ प्रतिशत जो आ गया वो हमारा 20% आ गया। कितना आ गया लाभ प्रतिशत? तो 20 आ गया। ठीक है, 20%। तो कौन सा ऑप्शन को हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का जो लाभ प्रतिशत होगा वो हमारा 20% हो जाएगा। कितना? 20%। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।